हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। दैट मीन्स हमें फंक्शन गिवन है और उसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर 2x + 5। इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखना है कि इस पूरी एक्सरसाइज को हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। सो साइन स्क्वायर 2x + 5 है, तो ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1 - cos 2x/2। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - cos of 2 × x क्या है हमारे पास? 2x + 5। आप इसको x भी बोल सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2θ/2। सो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास 1 - cos 2 × थीटा क्या है यहाँ पे? 2x + 5/2। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - इसको हम ओपन कर लेते हैं, cos ऑफ 2 × 2 4x प्लस 2 × 5 10/2 dx। नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिस अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos ऑफ 4x + 10 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचा? ओनली 1 dx माइनस ऑफ 1/2 यहाँ से भी बाहर, अंदर क्या बचा? cos ऑफ 4x + 10 dx। सो 1/2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आएगी x माइनस ऑफ 1/2 cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। दैट मीन्स ये आ जाएगा sin ऑफ 4x + 10 + c। और चेन रूल के अकॉर्डिंग 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 1/2 x माइनस ऑफ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1/8 sin 4x + 10 + c। अगर आपने इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? x माइनस ऑफ 1/2 यहाँ से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 4, बिकॉज 2 × 4 8 होता है, तो यहाँ पे 1/4 आ गया, sin ऑफ 4x + 10 + c। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 4x इंटू dx। इस सम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, वी गेट 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 sin a cos b वो क्या होता है? sin a + b प्लस ऑफ sin a - b। इसको हम ए बी फॉर्मूले बोलते हैं, ठीक है। इस रिजल्टेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 1/2 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a + b प्लस sin a - b। तो ये हमारे पास आ गया sin ऑफ a + b, दैट मीन्स 3x + 4x प्लस sin, ये इंटीग्रेशन अभी ऐसे रहने देते हैं, sin a - b दैट मीन्स 3x माइनस ऑफ 4x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 3x - 4x माइनस ऑफ x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1/2 साइन ऑफ 7x dx, 1/2 इसके साथ भी जाएगा, सो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ही रखते हैं बिकॉज वो कांस्टेंट है। अंदर क्या आ गया? साइन ऑफ माइनस ऑफ x dx। थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x एज इट इज, एंड माइनस इसको बाहर ले जाते हैं, माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब हम जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सो 1/2 साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? माइनस ऑफ cos x, वो आ गया माइनस ऑफ cos 7x, 7x है तो 7x आएगा, और 7x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। सो माइनस ऑफ 1/2, यहाँ पे भी ऐसे ही sin x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x प्लस c। सो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 1/2 cos ऑफ 7x/7 माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। 1/2 यहाँ पे कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ cos ऑफ 7x/7 प्लस cos x प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम पहले 2 टर्म्स को लेंगे, थर्ड को ऐसे ही रहने देंगे। तो हम cos 6x और cos 2x को सेपरेट कर लेते हैं और cos 4x को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 विल गेट, ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ cos 6x cos 2x इंटू cos 4x dx। तो 1/2 टू cos a cos b, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? 2 cos a cos b। इसका रिजल्टेंट क्या होता है हमारे पास? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो इस रिजल्टेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos a प्लस b, दैट मीन्स cos ऑफ 6x प्लस 2x प्लस cos ऑफ 6x माइनस 2x इंटू cos ऑफ 4x dx। अब हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x प्लस 2x 8x प्लस cos ऑफ 4x, ये cos 4x एक हमारे पास बाहर था, अभी इसको हम बाहर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम cos 4x को इसके साथ ओपन कर लेंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। नेक्स्ट हम अगेन इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। सो 1/2 एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये 2 से अगेन हमने इसको डिवाइड किया और 2 से हम अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। इस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा 1/2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b, यही फॉर्मूला फिर से हमने अप्लाई करना, वो हमारे पास आ जाएगा cos a प्लस b, दैट मीन्स cos 8 प्लस 4, ठीक है। तो cos 12x प्लस cos a माइनस b 8 माइनस 4, सो cos 4x प्लस, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस cos ऑफ 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। सो बाहर एक 2 ऑलरेडी पड़ा है, तो 2 इंटू cos स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x बाय 2, बट यहाँ पे 4x है तो 2 इंटू 4x dx। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस cos 4x प्लस ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और 1 प्लस cos 2 इंटू 4 क्या आ गया? 8x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को सेपरेट कर देते हैं। सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 8x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी इक्वेशन को ओपन करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो हम यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे और अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सो 1/4 cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x, तो sin 12x आ गया, बट 12x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये आ गया sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x, सो ये आ गया sin 8x और 8x का डेरिवेटिव 8 उसके डिनोमिनेटर में, प्लस 1/4 cos x की इंटीग्रेशन sin 4x और 4 का डेरिवेटिव 4 प्लस 1/4 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx x प्लस c। अब यहाँ पे 1/4 सबके पास है तो हम 1/4 को कॉमन कर लेते हैं। 1/4 ये आ गया हमारे पास sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। सो sin क्यूब x हमारे पास क्या होता है? 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x अपॉन 4। इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x की जगह पे क्या है? 2x प्लस 1 माइनस ऑफ sin 3 इंटू 2x प्लस 1 dx अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x प्लस 1 अपॉन 4 अलग कर देते हैं, माइनस ऑफ 1/4
साइन ऑफ 3 को हम अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। 3/4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 3/4 इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर अंदर साइन ऑफ 6x प्लस 3 dx। अब हम जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो 3/4 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉज ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो आ गया 2 माइनस ऑफ 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही साइन x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉज ऑफ 6x प्लस 3 अपॉन 6x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो आ गया 6 प्लस c। अब हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/8 कॉज ऑफ 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 6 24, 1/24 आ गया और cos ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू डी एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, तो हमें इसको मॉडिफाई भी इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 8 से, सो वी गेट 1/8 यहाँ पे और अंदर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं साइन x कॉस x की पावर होल क्यूब dx। सिंपली हमने 2 साइन x कॉस x है ना, हमने 8 से मल्टीप्लाई करा है, सो 8 इंटू ये है हमारे पास साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x। तो इसके अगर मुझको होल क्यूब लिखना है तो मैंने क्यूब को बाहर निकाल दिया और अंदर सिंपल साइन x कॉस x कर दिया और 2 की क्यूब क्या होती है 8, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x साइन 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 2 साइन x कॉस x, दैट मीन्स साइन 2x की पावर 3 dx। नेक्स्ट हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया था। तो साइन क्यूब x क्या होता है हमारे पास 3 ऑफ साइन x माइनस ऑफ साइन 3x अपॉन में 4। इस फॉर्मूले को मैं फिर से यहाँ पे अप्लाई करूंगी। सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 ऑफ साइन x की जगह पे यहाँ पे 2x है तो 3 साइन 2x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x है तो 3 इंटू 2 6x आ जाएगा अपॉन में 4 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसके बेसिस अलग कर लेते हैं। सो 1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन 2x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 साइन 6x dx। अब हम 3/4 को बाहर निकाल देते हैं बिकॉज 3/4 कांस्टेंट है। सो ये आ गया 3/8 इंटू 4 32, अंदर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस ऑफ 1/4 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है और अंदर क्या बचा साइन 6x dx। अब सिंपली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। सो 3/32 साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस ऑफ कॉस x, दैट मीन्स ये आ गया माइनस ऑफ कॉस 2x और इसका डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में। सो कॉस 2x अपॉन 2 माइनस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 6x अपॉन 6 प्लस c। थोड़ा इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/64, ये माइनस बाहर लगा देते हैं कॉस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/6 इंटू 4 24 cos 6x plus c, where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास 6 सम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x dx। अब हम इसको भी प्रीवियस सम जैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टर्म्स है, हम 2 को इकट्ठा कर लेते हैं और एक हम सेपरेट रहने देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ हम साइन x और साइन 3x को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम लिखते हैं साइन 3x और साइन x और साइन 2x एज इट इज। नेक्स्ट हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 1/2 एज इट इज। ये क्या बन गया हमारे पास 2 साइन ए साइन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉज ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ऑफ a प्लस बी। इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉज ऑफ a माइनस बी 3x माइनस x 2x माइनस ऑफ कॉज ऑफ a प्लस बी, दैट मीन्स 3x प्लस x मतलब 4x। अभी हम साइन 2x को बाहर ही रहने देते हैं। सो dx
नेक्स्ट स्टेप में हम साइन 2x को अंदर ले जाते हैं, सो ये आ गया 1/2 साइन 2x cos 2x माइनस ऑफ cos 4x इंटू साइन 2x dx। अब हम फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो बाहर क्या आ गया 1/4। सो हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा या 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन 2x। तो ये आ गया साइन ऑफ 2x है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस ऑफ 2 को हमने पूरी इक्वेशन के साथ किया तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये फिर से हमने 2 कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बाहर रहने देते हैं अभी, और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ a प्लस बी, दैट मीन्स 4x प्लस 2x 6x माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी 4x माइनस 2x 2x इंटू dx। सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, सो माइनस ऑफ साइन 6x माइनस माइनस प्लस साइन 2x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब हमारे पास ये आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब हम सिंपली जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो 1/4 साइन x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 4x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 1/4 एज इट इज, और साइन x इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 6x अपॉन 6 प्लस ऑफ 1/4 एज इट इज, और साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 2x अपॉन में 2 प्लस c। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/16 आ गया यहाँ पे, बिकॉज 4 इंटू 4 60 माइनस cos 4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24 1/24 cos 6x माइनस ऑफ 1/8 cos 2x plus c, where c is constant of integration, and this is our final answer। 7th क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। इसको भी हम प्रीवियस हम जैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे। सो 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन ए साइन बी का ए बी फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो 1/2 कॉज ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन्स कॉज ऑफ 4x माइनस 8x, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4x माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन्स 4x प्लस 8x, वो आ जाएगा 12x इंटू dx। ये आ गया 1/2, माइनस को हम ऐसे लिख लेते हैं बाहर, और माइनस cos 4x माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 12x dx। अब हम जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे और अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सो माइनस हम बाहर कर देते हैं 1/2, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में 4 आ गया यहाँ पे। सो माइनस ऑफ 1/2, और cos की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 12x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 12 यहाँ पे प्लस c। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो माइनस ऑफ 1/8 साइन 4x माइनस ऑफ 1/12 इंटू 2 24, ये 4 इंटू 2 8 लिखा, और 12 इंटू 2 24 साइन ऑफ 12x प्लस c, where c is constant of integration, and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास 8th सम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स dx। इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉज एक्स हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉज एक्स हमारे पास होता है 2 कॉज स्क्वायर x/2।
इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। सो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब हम यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan x, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 -1 लिख सकते हैं इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मैं सेपरेट कर देती हूँ, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x बाय 2 और चेन रूल के अकॉर्डिंग x बाय 2 का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस ऑफ 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 2 tan x बाय 2 माइनस ऑफ x प्लस c where c is constant of integration and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। इस सम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमिनेटर में 1 को ऐड कर दूंगी और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमिनेटर वी गेट 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है 1 ऐड किया और 1 नहीं सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हम 1 प्लस cos x को ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं और -1 अलग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिस अलग कर देंगे, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। सो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। नेक्स्ट स्टेप में x ये 1 बाय 2 हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है और अंदर क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 dx। 1 बाय cos क्या होता है सीकेंट x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 क्या होगा सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, तो हम वही लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx। नेक्स्ट हम जैसे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 की इंटीग्रेशन tan ऑफ x बाय 2 और चेन रूल के अकॉर्डिंग x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 जो कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x बाय 2 माइनस ऑफ ये 2 ऊपर जाकर कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस c where c is constant of integration and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी, बट यहाँ पे पावर 4 है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 की स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 2 की स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, तो 1/4 हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या आया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो ये आ गया हमारे पास a हमारे पास 1 है और b हमारे पास cos 2x है, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास a की स्क्वायर दैट मीन्स 1 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर दैट मीन्स cos स्क्वायर 2x एंड माइनस ऑफ 2ab। सो 2 cos 2x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज और स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हमारे पास आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ये हमारे पास कैसे आया बिकॉज हमारे पास cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 प्रेजेंट था
तो यहाँ पे 4 आ गया। सो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x एज इट इज। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये चीज एज इट इज 1 प्लस कॉस 4x एज इट इज माइनस ऑफ 2 इसके पास गया तो 2 इंटू 2 4 कॉस 2x dx। नेक्स्ट 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 3 प्लस कॉस 4x माइनस ऑफ 4 cos 2x dx। ये वाले 2 को मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इन तीनों को अब हम सेपरेट कर देते हैं, 3 dx 1/8 हम बाहर ही रहने देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस ऑफ 4 इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो cos 2x dx। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx 3x प्लस cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x और चेन रूल के अकॉर्डिंग 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो आ गया 4 माइनस ऑफ 4 एज इट इज एंड cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 प्लस c। अब जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/8 3x प्लस sin 4x अपॉन 4 माइनस ऑफ 2 sin 2x प्लस c। अब हम 4 एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 4, सो 4 3 जा 12, यहाँ पे 12x आ गया प्लस sin 4x माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 sin 2x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो 8 इंटू 4 ये बन गया हमारे पास 32 और अंदर क्या बचा 12x प्लस sin 4x माइनस ऑफ 8 sin 2x प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 इंटू 2x इंटू dx। अब यहाँ पे भी पावर 4 है, सो ये प्रीवियस सम जैसा ही है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तब भी ये 2 इंटू 2 cos की पावर 4 ही बन रहा है। तो हमारे पास cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर 2x का क्या आएगा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4x अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ये हमारे पास आ गया अपॉन 2 की पावर 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको भी अगर हम सेपरेट कर दें तो ये नीचे क्या बन रहा है 1/4, उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर इंटू dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। नेक्स्ट 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ 8x अपॉन 2। ये कैसे आया, यही फॉर्मूला मैंने दोबारा अप्लाई किया, यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 4 8 1 प्लस cos ऑफ 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x इंटू dx। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया और 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 2 cos 4x इंटू dx। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1/4 3 प्लस cos 8x प्लस 2 cos 4x अपॉन 2 dx। इसका हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x इंटू dx। ये 4 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था, तो ये आ गया था 1/8। तो अब हमारे पास क्या बना 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस cos 4x प्लस cos 8x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन के बाद बिकॉज कांस्टेंट है और cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। सो 1/8 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ गया 3x प्लस 4 इंटू cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x और चेन रूल के अकॉर्डिंग 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 प्लस cos 8x की इंटीग्रेशन sin ऑफ 8x अपॉन में चेन रूल के अकॉर्डिंग 8x का डेरिवेटिव 8, ठीक है, प्लस c। नेक्स्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो 8 इसके पास जाएगा तो 8 3 जा 24x प्लस
8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 साइन 4x प्लस यहाँ पे 1 आ गया तो साइन 8x एज इट इज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 8 को बाहर निकाल दूंगी तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 64, अंदर क्या आया 24x प्लस 8 साइन 4x प्लस साइन 8x प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer. Next हमारे पास 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x नीचे 1 प्लस कॉस x एज इट इज। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स दैट मीन्स बी की स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी दैट मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी नीचे 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स है ऊपर और नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स है। तो हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब हम इसकी जस्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x माइनस ऑफ cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस c where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास 13 सम है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस ऑफ cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस ऑफ cos अल्फा इंटू dx। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो ये हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसको हम ओपन कर देते हैं। माइनस को इसके साथ ओपन किया तो ये आ गया माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 dx नीचे cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज। ऊपर जो कैंसिल होता है हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि -1 और +1 कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। सो अंदर के बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस ऑफ cos अल्फा dx। सो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, वैसे भी 2 कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस ऑफ cos अल्फा dx। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो ये आ गया cos x प्लस cos अल्फा देन cos x माइनस ऑफ cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। cos x माइनस cos अल्फा नीचे भी cos x माइनस cos अल्फा है तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे x तो वेरिएबल है बट अल्फा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा की इंटीग्रेशन नहीं होगी। अल्फा को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे और अंदर 1 बचेगा उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो देखते हैं कैसे। 2 इंटू कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉज अल्फा को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया बिकॉज कॉज अल्फा कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचा 1 इंटू डी एक्स। हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉज अल्फा एज इट इज और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वो आएगी x प्लस सी। इस 2 को मैं इन दोनों के साथ ओपन कर देती हूँ। सो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉज अल्फा प्लस c where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास 14 सम है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दूंगी। सो ये आ गया cos x माइनस ऑफ साइन x अपॉन में साइन स्क्वायर x
प्लस cos square x प्लस sin 2x एज इट इज dx। नेक्स्ट cos x माइनस ऑफ sin x अपॉन में sin square x प्लस cos square x और sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, sin 2x की जगह पे हम 2 sin x cos x लिख लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ गया sin x प्लस cos x पावर -2। ये प्लस में थी, ऊपर जाकर माइनस में आ जाएगी। साथ में cos x माइनस ऑफ sin x dx। तो ये हमारे पास f(x) पावर n इंटू f डैश x, उसका रिजल्टेंट क्या होता है f ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये वाली फॉर्म बन रही है बिकॉज ये हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है और उसका डेरिवेटिव इसके साथ में पड़ा है। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, तो वो उसके साथ में पड़ा, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा sin x प्लस cos x की पावर n+1 अपॉन n+1 करते हैं तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस c। सो इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास आ गया sin x प्लस cos x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c माइनस ऑफ, ऊपर पावर -1 है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन sin x प्लस cos x और माइनस ये वाला यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer। तो ये थी एक्सरसाइज 7.3 के सम्स। ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।